विवेक श्रीवास्तव नहीं, जी, नहीं, जी। नहीं है अगर किसी की श्रद्धा, नहीं है आस्था तो ना जाए, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। इतनी ज्यादा राजनीति उसी मुद्दे पर करना, ये क्या सही है? पहले खुद ही नहीं। कह रही है समाजवादी पार्टी कि हमने बड़ा भव्य आयोजन किया था 2013 में। जी, भव्य था, 12 करोड़ लोग आए थे। हाँ, 40 लोग वहां पर भगदड़ में मर गए थे, ये कहना भूल जाते हैं। और ये भी कहना भूल जाते हैं कि जितने पैसों का आयोजन था उसमें से 135 करोड़ रुपए यूज करना भी उनके लिए जरूरी नहीं था, कम खर्चा किया उन्होंने। और जितना उसके ऊपर नीचे हुआ था वो सीएजी की रिपोर्ट में है। लेकिन बार बार ये कहना कि पाप करने वाले जाते हैं महाकुंभ, क्या ये सही है? बार बार ये कहना कि रोटी ज्यादा जरूरी है, धर्म नहीं जरूरी है, ये क्या सही है? किसी और धर्म के बारे में आप ये कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सब धर्मों के बारे में कहते हैं। अब आप देखिए ना, आप रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। अब हमारा छोटा भाई प्रदीप भंडारी धीरे धीरे धर्मगुरु बनता जा रहा है। पूरी की पूरी जितना भी इन्होंने बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी दीक्षा लेकर के आ गए हैं, राजनीति से त्याग ले लिया है, अब लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बीजेपी का, कि नेताओं को सबको जो है धर्म की घुट्टी पिला पिला करके यहाँ पे रामायण का पाठ करवाओ, हम इसके खिलाफ हैं। रामायण का पाठ कराना पंडितों का काम है, धर्मगुरुओं का काम है, मंदिरों में होना चाहिए। द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन, अ स्पोक्स पर्सन इज कि आप इश्यूज उठाइए जो नेशनल डेवलपमेंट के हो। वो ये नहीं उठाते, तो अखिलेश यादव कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। आप मुझे बताइए, एक आदमी चोरी करता है, अपनी ड्यूटी नहीं करता, काम नहीं करता, और उसके बाद गलत काम करने के बाद वो कहता है मैं जाऊंगा गंगा में नहाऊंगा, मेरे सारे पाप धुल गए। क्या ये लॉजिकल है? आप एंकर हैं, अगर आप अपनी सैलरी से टैक्स की चोरी करती हैं, आप एंकरिंग उस तरीके से नहीं करती जो सही तरीके से होनी चाहिए। मैं नहीं करती, एंड आई टेक ऑब्जेक्शन। आप कैसे कह सकते हैं मैं अपने टैक्स से चोरी करती हूँ? नहीं, कैसे कह रहे हैं आप ये कि मैं अपने टैक्स की चोरी करती हूँ? मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मेरे पास टैक्स आने से पहले कट जाता है। आप होते कौन है ये बोलने वाले कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ? मैं आपको डेफोमेशन में सू कर दूंगी। आप ये कह कैसे सकते हैं? नहीं, आपने ये कहा कैसे कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ? मैडम, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने क्या कहा है आपने समझा नहीं। आपने यही कहा है। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नहीं, आपने यही कहा है कि मैं टैक्स की चोरी करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा है, आपने मुझे गलत समझा। किस बेसिस पर आपने ये कहा है? मैडम, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल अपना एग्जांपल दिया कीजिए, मेरा नहीं। ठीक है, हाइपोथेटिकली आप टैक्स चोर होंगे, मैं नहीं हूं टैक्स चोर। मैं पाई का हिसाब देती हूँ सरकार को। यू आर डाइवर्टिंग द डिबेट। आई एम नॉट डाइवर्टिंग। आप गलत बात बोल रहे हो। मैं आपको अपनी जगह दिखाऊंगी जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसी ने आरोप नहीं लगाया, आप डाइवर्ट कर रही हैं डिबेट, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं है। क्या प्रश्न का उत्तर है? नहीं, कौन से प्रश्न? मैं हूं, सवाल क्या है आपका? हाँ सुन लीजिए, अगर मैं हूं, आप हैं, कोई भी हो, अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, ये क्या मतलब, अगर पैसे की हेरफेर करता है, ये कोई भी गलत काम करता है, शो कोई पे भी माफी पाप मांगनी करता है, चाहिए, तो क्या क्योंकि मां को आपने गंगा में सनातन जाकर की के नहाने सच्चाई से की बात ये करी, सब तो सही ये हो टैक्स जाएगा? चोरी की बात करेंगे? ये क्या बात हो गई कि बड़ी बड़ी बातें पाप की करते हैं, बड़ी बड़ी बात भोजन की करते हैं, रोटी की बात करते हैं? क्या इनके वोट बैंक के समाज को इनने याद दिलाया कि भाई जब आप अपने इफ्तार की पार्टी में मत जाओ, रोटी सब्जी की बात करो? क्या आपने ये याद दिलाया कि आप जब सफाई के अंदर बड़े बड़े अपने फेस्टिवल करते थे, रंगमंच के कार्यक्रम करते थे, वो पैसे किसी और डेवलपमेंट कार्य में रख सकते थे? विवेक श्रीवास्तव, सनातन के बिना सनातन और संस्कृति और विकास तीनों एक तीसरे के परिचायक हैं। आप नहीं समझ सकते, आप लेफ्ट हैं, आप पीपल विरोधी हैं, और आप क्या जानेंगे? अभी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं गए, सनातन में विश्वास नहीं रखते, धर्म में विश्वास नहीं रखते, शर्म आनी चाहिए आपको। आज सनातन का मुद्दा अगर उठाया गया है, आज अगर पूरा देश महाकुंभ में एकता की बात कर रहा है, तो आपने जाके जो मुद्दा उठा रहा है उसको आपने चोरी से बोला। कितनी गलत बात है ये? आप कभी भी जाएंगे? आप लोग मीटू के लांछन लगा रहे हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपको बता दूं, आज गूगल पर आप सर्च इंजन है, भारत का नहीं है ना, भारत का तो नहीं है, वहां पर आप सर्च करिए महाकुंभ, आपके ऊपर रोज पेटल्स गिरेंगे, एकदम रोज पेटल्स गिरेंगे, वहां पर फूलों की पंखुड़ियां गिरेंगी आपके ऊपर। ये महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा है।
आप नहीं मानते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप मत मानिए। लेकिन ये कहना कि सिर्फ पापी वहां जाते हैं, ये साध्वी प्रज्ञा जी, ये बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर दिखाना नहीं है। और स्वामी विवेकानंद की जब बात होती है तो कॉन्टेक्स्ट बता दूं, पाप पुण्य और रोटी का जब जिक्र हुआ था तो इस बात पर हुआ था कि तब यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी, यहां पर सूखे पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे, ये उस वक्त कहा गया था। कॉन्टेक्स्ट बिना जाने, बिना पढ़े, आधी अधूरी अपनी नॉलेज पर देश को उपदेश देने के लिए निकल जाते हैं। और जिस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं वो तो आपने देख ही लिया विवेक श्रीवास्तव का। जवाब दीजिए, इतनी एलर्जी इनको कहां से है और कौन सी दवाई से ठीक होगी? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम इससे होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये विवेक श्रीवास्तव जी तो लाल झंडे वाले लोग हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो कहते हैं धर्म अफीम है। भारत में रहकर सनातन परंपरा का देश है, शाश्वत सनातन संस्कृति के देश से आते हैं और उसके बाद ये धर्म को अफीम बताते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? बात रही सपा की, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। 2013 के कुंभ में क्या नहीं हुआ, कितने लोग वहां पर मरे थे, लोगों ने ढंग से स्नान नहीं किया। मैं आज ही सारा वो कंपैरिजन देख रही थी 2013 का 2019 के कुंभ में। मैं खुद 3 महीने रही हूं वहां पर, मैं खुद परसों जा रही हूं प्रयागराज के अंदर। इतनी सुंदर तैयारियां वहां पर हुई हैं, सुरक्षा की, हर चीज की। इनको उससे प्रॉब्लम है, जानते हैं? ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये समाज को जातिवाद के बारे में बताएंगे, जो पीडीए के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको तो ये कहना चाहिए कि हम आपका सहयोग देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भगवे से नफरत है। आपको भगवे से नफरत है, मान ली। आपको भारत की जनता से भी नफरत हो गई। आपने श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाया है, आम जनता को ठेस पहुंचाया है आपने। भारत के उन लोगों को पापी बुलाया है आपने जो वहां पर स्नान करने गए हैं। आपको कोई भारत की जनता माफ नहीं करेगी। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करना चाहती है ना? आज चली जाए प्रयागराज, कर ले जाति जनगणना। वहां इतने श्रद्धालु हैं जो जाति के बारे में नहीं सोच रहे, आस्था के बारे में सोच रहे हैं। और आस्था में इस ठंड में, कड़कती ठंड में जाकर वहां आचमन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इस पावन अवसर पर क्या राजनीति जरूरी है? क्या हमारी खुराक राजनीति के बिना चलती ही नहीं कि हर बात पर पुल क्यों नहीं बना, अरे ये पोल बना है तो इसमें तार क्यों नहीं है, अरे ये पाप धोने जा रहे हैं तो सारे वहां जो 1.5 करोड़ लोग हैं सब पापी हैं क्या? वहां पर रोटी दे दो, अरे भाई रोटी दे दो। मुलायम सिंह जी का तो वहां पर आपने पुतला बना दिया, वहां पूजा पाठ हो जाए, लेकिन बाकी महाकुंभ की पूजा पाठ ना हो, वहां पापी जाए। नाविका जी, अव्वल तो आपको, साध्वी जी को, प्रदीप भाई को, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को महाकुंभ के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और लोहड़ी की ढेर सारी मुबारकबाद, मकर संक्रांति के सभी त्योहारों की ढेर सारी मुबारकबाद। नाविका जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन तिरुपति में कुछ दिन पहले जो स्टैम्पीड हुआ, वहां पे तो भाजपा की सरकार है। आजम खान वहां पर अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में स्टैम्पीड हुआ इतने वर्ष पहले, वो याद है प्रदीप को, बिल्कुल सही याद होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा इतने करोड़ों का घपलाव, कितने लोगों को आपकी सरकार, 10 साल से आपकी सरकार है, 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में 10 साल से अधिक आपकी सरकार है, कितने लोगों को अरेस्ट किया? शून्य, जितने प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। तिरुपति में स्टैम्पीड हुआ, उत्तर प्रदेश में हाथरस में स्टैम्पीड हुआ, नाविका जी टाइम्स नाउ से कवर कर रहा था। जिनकी वजह से स्टैम्पीड हुआ उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैंने आज माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट पढ़ा, उसको मैंने दोबारा से टाइम्स नाउ नवभारत पे सुना। उन्होंने